आपका मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब देखिए सैलाब और सितम वाला सितंबर। लौटता हुआ मानसून पहाड़ों पर भयानक कहर बरपा रहा है। उत्तराखंड में पहले देहरादून और चमोली के बाद अब किन्नौर में जाते जाते मानसून की बारिश ने यहां ऐसा दर्द दिया है जिसकी भरपाई आसान नहीं। बादल फटने के बाद गाड़ियां बह गई हैं, घरों को नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर मानसून लगातार ऐसी मुसीबत बना हुआ है जिसका ना तो अंत दिख रहा है ना रहम। शायद इसी वजह से ये सितंबर बन गया है सैलाब और सितम वाला सितंबर। देखिए यूआईटी के बाद पुल टूट गया। गौधार नाला एक बार फिर से गया ओम शेर कुतवा सितंबर में बादल फाड़ तबाही आई, आफत का मीटर फिर सुपर हाई। यूआईटी के बाद पुल टूट गया। सैलाब और सितम वाला सितंबर, बाढ़ बारिश तूफान है भयंकर। नहीं रुक रही मॉनसून की मनमानी, गांव गांव शहर शहर पानी ही पानी। गौधार नाला एक बार फिर से गया ओम शेर कुतवा। किन्नौर चमोली टू देहरादून बादल बम बरसा रहा मानसून। बेइंतहा बारिश के बाद भी आसमान से बरसती आफत थमने का नाम नहीं ले रही। पानी में बादल फटता हुआ। जून में शुरू हुई आफत जुलाई में सैलाब ले आई तो अगस्त ने भी हिंदुस्तान को पस्त कर दिया। यहां तक कि अब सितंबर भी खत्म हो रहा, लेकिन कुदरत के विनाश लीला है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। 4 महीने से लगातार जगह जगह दिख रहे तबाही के निशान और जगह जगह आफत में फंसी हुई है जान। हर बार मॉनसून अपने साथ तबाही का ऐसा पैगाम लेकर आता है जिसकी जद में आधा हिंदुस्तान फंस जाता है। और इस बार तो ना जाने कुदरत ने क्या सोचकर मॉनसून को मुसीबत लेटर लिखा था। जो तबाही जून जुलाई में शुरू हुई थी वो अगस्त के बाद सितंबर में भी जारी है। कुछ जगह ऐसी तबाही एक दशक में एक बार आती है। कुछ ऐसे राज्य भी होते हैं जो हर साल मौसम की मार झेलते हैं, लेकिन इस बार तो ऐसा सैलाबी सितम आया कि सब कुछ तबाह होने के कगार पर नजर आ रहा। हिमाचल में बादल फटा, लैंडस्लाइड। किन्नौर में बादल फटा, 2 गाड़ियां बहीं। हिमाचल में इस मानसून सीजन की 46% ज्यादा बारिश। उत्तराखंड में 16 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकला शख्स।
हैरानी और दुख की बात यह है कि जुलाई और अगस्त में आने वाली तबाही सितंबर में सैलाब का सितम ढा रही, क्योंकि जगह जगह इस बार जिस तरह मौसम की मार हुई है, क्योंकि बादल फाड़ तबाही ने जिंदगी को त्रस्त कर दिया। ऐसी ऐसी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर डर लगता है कि आखिर कब खत्म होगी ये तबाही, कब रुकेगा ये विनाशकारी मीटर, कब थमेगी ये आसमानी सैलाब की आफत, न जाने कब कुदरत का क्रोध शांत होगा। हर तरफ मानो हाहाकार ही हाहाकार मचा हुआ है और इस सीजन में सबसे ज्यादा तबाही अगर कहीं मची हुई है तो वो पहाड़ों पर है, जहां पिछले 4 दिनों में 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटे। 2 उत्तराखंड और 1 हिमाचल से ऐसी तबाही सामने आई। हिमाचल में हाहाकार का सिलसिला लगातार जारी है। एक बार फिर हिमाचल में मॉनसून की मार पड़ी। अब किन्नौर जिले के निचार में बादल फटने से तबाही मच गई। तेज बारिश और पानी के बहाव से कई गाड़ियां बह गई और कुछ मकानों को भारी नुकसान हुआ। राहत की बात सिर्फ ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लोगों ने जंगल में भागकर अपनी जान बचाई। बाढ़ का मलबा निगुलसरी में NH5 पर आ गया। 5 परिवारों को अभी लापता नहीं है, जिस कारण किन्नौर जिले का सड़क संपर्क कट गया है, जिसकी वजह से राहत बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही। हालांकि बादल फटने से इलाके के 3 नालों में बाढ़ आ गई, जिससे ग्रामीणों के खेतों और बगीचे तबाह हो गए। वहीं शिमला में एडवर्ड स्कूल के पास भी लैंडस्लाइड हो गई। पहाड़ी खिसकने से एक बहुमंजिला मकान को खतरा पैदा हो गया। इस घटना के बाद शिमला की लाइफलाइन कहे जाने वाले सर्कुलर रोड को यातायात के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया। हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में जमकर बरसात हो रही, जिसकी वजह से शिमला के कुमारसैन के करेवती पंचायत में मकान जमीन धंसने से जमींदोज हो गया। तो वहीं कांगड़ा और हमीरपुर में भी लगातार जोरदार बारिश हो रही। तब तो उत्तराखंड में भी राजधानी देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर तबाही का मंजर दिखा दिया। चारों तरफ सड़कें और पुल टूट गए, नदी नाले उफान पर आ गए और कई जगहों पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। इस बीच सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल मालदेवता क्षेत्र में राहत की खबर आई। हाँ, वो डटी अंतिम यात्रा। देहरादून में मंगलवार को आपदा आई थी, जिसका दंश कई जगह पे देखा जा सकता है। मैं इस वक्त मालदेवता के क्षेत्र में खड़ा हूं, जहां पर जो सौंग नदी है उसने इस सड़क को कम से कम 300 मीटर पूरी तरह बहा दिया था और उसके बाद से ही जो इसके ऊपर जितने भी गांव हैं उनका संपर्क पूरी तरह से कट गया था। आज 3 दिन बाद इस सड़क को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने JCB मशीनें लगी हुई हैं और लगातार वो दिन रात काम कर रही है कि इस सड़क को खोलने का। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर इलाके में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि कई लोग जिंदा ही दब गए। 5-6 घंटे लगे दोस्तों निकालने के, और अब कई लोग खुशकिस्मती से बच गए, लेकिन कुछ की सांसें मलबे के नीचे थम गई। इनमें एक शख्स ऐसा भी है जो 16 घंटे के बाद मलबे से जिंदा बाहर निकला और शख्स की जान तो बच गई। भगवान उससे सलामत। पहाड़ तो ऐसे टूटकर बिखर रही हैं, मानो यहां कोई प्रलय आया। यह हिमाचल प्रदेश के मंडी की जोगिंद्रनगर के नागचला की तस्वीर है, जहां देखिए किस तरह से पहाड़ पर से मलबा नीचे सड़क पर आ गिरा।
मलबे के साथ पेड़ पौधे देखिए किस रफ्तार के साथ नीचे की तरफ खिसक रहे हैं। अब हिमाचल से हमीरपुर की तस्वीरें देखिए। हमीरपुर के सुजानपुर में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। पलाही गांव के पास एक उफनता हुआ नाला एक कार को बहा ले गया। कार में फंसे 2 यात्री जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, लेकिन तभी स्थानीय लोग देवदूत बनकर पहुंचे और अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों को बचा लिया। गड्डी वाला टपना लग रहा कने पानी इतना जोर हा कि पानी जोर ने गड्डी जो है नीचे जाएगी इसकी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ हा। मूसलाधार बरसात से हिमाचल में नित नया नुकसान सामने आ रहा। जिला चंबा के उपमंडल डलहौजी के अंतर्गत बैली गांव के पास एक बड़ा हादसा हो गया। भारी बारिश की वजह से पठानकोट चंबा हाईवे को नुकसान पहुंचने से एक ट्रक और 2 बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गए। यहाँ सड़क पहले से क्षतिग्रस्त थी और रात को और धंस गई। हालांकि यहाँ ना तो कोई चेतावनी बोर्ड था और ना ही सुरक्षा के लिए कुछ अन्य साधन थे। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ तबाही मची हुई। तस्वीरें चंबा की। आप देख सकते हैं कि पहाड़ से मटमैला सैलाबी पानी नीचे गिर रहा है। यहाँ पानी के बहाव की वजह से पुल भी टूट गया है। पुल टूट गया है। लैंडस्लाइड के बाद यहाँ घरों के आगे मलबे का कब्जा हो गया। पहाड़ से मलबा बार बार नीचे गिर रहा। अब चंबा के भटियात इलाके की इन तस्वीरों को देखिए, जहाँ लैंडस्लाइड के बाद लाहुडू के एक पेट्रोल पंप पूरी तरह से तबाह हो गया। लगातार हो रही बारिश यहाँ लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। भटियात इलाके के ही अब इन दूसरी तस्वीरों को देखिए, जिसमें एक घर का हिस्सा अचानक से बीच सड़क पर आ गिरता है। दरअसल पहाड़ से मलबा मिट्टी की शक्ल में नीचे आता है। और अचानक से एक घर की दीवार ढह जाती है। इसके बाद सड़क पर मटमैले मलबे का कब्जा हो जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भटियात इलाके में हुए लैंडस्लाइड के बाद घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। घरों में दरारें आ गई और घरों के आगे मलबे का ढेर लगा हुआ। अब मंडी जिले के धर्मपुर के सपहड़ी रोह गांव से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए, जो बता रही है कि कैसे लैंडस्लाइड और भारी बारिश के बाद इलाके में तबाही मची हुई। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह 4 बजे यहां लैंडस्लाइड हुई। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका के रहते हुए इलाके के 8 घरों को खाली करा लिया गया। मानसून की इस तबाही ने हिमाचल को गहरे जख्म दिए। हिमाचल प्रदेश के शिमला से आई पहाड़ टूटने की ये तस्वीरें दहशत से भर देने वाली हैं। तस्वीरें शिमला के छैला सेंज गिरिपुल चौपाल इलाके की, जहां अचानक से पहाड़ टूटकर नीचे आ गिरा। राह से गुजर रहे एक कार चालक ने जब पहाड़ टूटते देखा तो पहले ही रुक गया, जिसके बाद उसने ये मंजर अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। तबाही की गवाही ये तस्वीरें दे रही। सड़क पूरी तरह से टूट चुकी। बादल फटने के बाद सैलाब अपने साथ टनों मलबा ले आया। सड़क पर चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, पेड़ दिखाई दे रहे हैं।
सड़क पर मलबे का कब्जा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मलबे की वजह से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। पहाड़ से होकर अब भी मटमैला पानी अपना रास्ता बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है और इन सब के बीच इंसान हालात से लड़ता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद हुई इस तबाही में 10 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दब गई, सड़कें टूट गई, कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। घरों के आगे मलबे का ढेर लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। टूट गया है। मूसलाधार बरसात की वजह से जब नदियों का पानी शहरों का रुख करता है तो फिर तबाही की तस्वीरें और भयानक नजर आती हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें जो कि दिल दहलाती हैं। हर चीज तैरती हुई नजर आती है, जिंदगी थम जाती है और चारों तरफ सिर्फ पानी की ही सल्तनत कायम नजर आती है। पूरे देश में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। सड़क, मकान, दुकान, गाड़ी हो या इंसान, सब कुछ डूबा डूबा सा नजर आ रहा है। मैदानी इलाकों से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये बता और दिखा रही हैं कि इस वक्त मानसून जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, उसने सितंबर में कितना सितम ढाया हुआ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की तस्वीरें देखिए किस तरह से मकान के मकान बह रहे हैं। लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील क्षेत्र गांव ग्रंट नंबर 12 में शारदा नदी तबाही मचा रही है। कटान से बुधवार को गांव के 12 और मकान नदी में समा। गांव में अब तक 81 से ज्यादा मकान शारदा में विलीन हो गए। 2 प्राचीन मंदिर भी नदी की भेंट चढ़ गए। ग्रामीणों ने बताया कि जलस्तर घटने के बाद भी कटान का सिलसिला थम नहीं रहा। नदी अब भी तेजी के साथ कटान कर रही है, जिससे गांव का अस्तित्व खतरे में। उत्तराखंड और हिमाचल में पहाड़ों पर बारिश से सहारनपुर में नदियां उफान पर। सिद्धपीठ शाकंभरी देवी मंदिर में सैलाब आ गया। श्रद्धालुओं के लिए यहां लोहे का अस्थायी पुल बनाया गया था जो तेज बहाव में ढह गया। कई जगहों पर पानी के चलते स्कूली बच्चों को वापस घर लौटना पड़ा। श्रद्धालुओं को नदी पार न करने की हिदायत दी गई। इलाके के रायपुर, गाड़ा, पारली सहित आधा दर्जन से ज्यादा बरसाती नदियां उफान पर आ गई, जिसके बाद आसपास के गांवों में दहशत है। वहीं झारखंड में एक बड़ा हादसा होने से टला। गिरिडीह के चर्चित पर्यटन स्थल उसरी वाटरफॉल पर यह घटना हुई। मोहनपुर पंचायत के अंबाडीह गांव से घूमने पहुंचे 4 युवक पानी के तेज बहाव में फंस गए। जानकारी के मुताबिक युवक नहाने और सेल्फी लेने के दौरान झरने के बीचों बीच चले गए। इसी बीच अचानक जलस्तर बढ़ गया और सभी 4 युवक लहरों के बीच फंसकर इधर उधर बहने लगे। ये देखकर मौके पर मौजूद पर्यटक और ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। हर कोई डरे सहमे हालात में युवकों को बचाने की कोशिश करने लगा। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग रस्सी लेकर घटना स्थल पर जुट गए और अपनी जान जोखिम में डालकर युवकों को बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। काफी मशक्कत के बाद चारों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की महाराष्ट्र सीमा पर बसे प्रसिद्ध जैन तीर्थ मुक्तागिरी में भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। पहाड़ी इलाकों में बने 52 प्राचीन जैन मंदिरों में दर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। तेज बारिश से कई मंदिर जलमग्न हो चुके।
जबकि लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा। मंदिर परिसर में पानी भरने से श्रद्धालु सुरक्षित नहीं। प्रबंधन समिति ने जिला प्रशासन से तत्काल सहायता की गुहार लगाई। वहीं बारिश की वजह से उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर है। नदी किनारे बने रामघाट के मंदिर पानी में डूब गए। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा और रामघाट के छोटे पुल के ऊपर से पानी बह रहा। वहीं घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एसडीआरएफ के जवान घाटों पर तैनात हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। इससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अचानक आई इस मूसलाधार बारिश के कारण मानो आसमान फट गया। कई इलाकों में भीषण जल भरा, ट्रैफिक जाम और घरों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने हैदराबाद में बारिश को लेकर अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया। सहारनपुर से गौरव मिश्रा, उज्जैन से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।